हमारा लास्ट क्लास का वीडियो था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में। थ्योरी पढ़े थे हम लोग, हिस्ट्री के बारे में जाने थे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिस्ट ऑफ फाउंडर्स के बारे में। तो लिस्ट ऑफ फाउंडर में सबसे पहले हमारे आते हैं फाउंडर ऑफ नर्सिंग। तो वो हमारे हैं, कौन है फाउंडर ऑफ नर्सिंग? तो फाउंडर ऑफ नर्सिंग इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का नाम आता है तो यहाँ पे एक मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आते हैं जो कि हमारे लुइस पास्चर हैं एंड एंटोन वॉन लीवेनहुक हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इज़ रॉबर्ट कोच। तो जब भी टीबी का नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस का, तो वहाँ पे कोच डिजीज़ के नाम से जानते होंगे। तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे कोच डिजीज़ को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। एंड वैक्सीनेशन कॉइंड बाय, जो वैक्सीनेशन टर्म था उसको कॉइंड किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन टर्म को कॉइंड किया था, मतलब वैक्सीनेशन टर्म दिया था। ठीक है। पीसीआर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, इफ़ेक्टिव टेक्निक है फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ द एनी डिजीज़। और बेसिकली ये डिजीज़ डायग्नोसिस करते हैं, HIV में डायग्नोसिस करने में हेल्पफुल होते हैं, या फिर हेपेटाइटिस वगैरह। तो पीसीआर को किसने डिस्कवर किया था? तो कार्ल मिलिस ने डिस्कवर किया था। कैरी मिलिस ने डिस्कवर किया था पीसीआर को। और फर्स्ट पोलियो वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय जोनस साल्क। जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन था उसको किसने डिस्कवर किया था? तो जोनस साल्क ने। और पेनिसिलिन जो हमारा फेमस एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसके लिए पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अवार्ड भी मिला गया था, नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। और फिर कैटगट, जो भी हम सूचरिंग करते हैं कैटगट हमारा, उसको किसने डिस्कवर किया था? जॉन हंटर ने डिस्कवर किया था। इन्हीं महान आत्मा के डिस्कवरी की वजह से आज मतलब इतने बड़े बड़े सर्जरीज़ होते हैं और उनको सिलना मतलब बहुत इजी है। तो कैटगट का डिस्कवरी किसने किया था? तो जॉन हंटर ने। और ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है ABO, जो 3 ब्लड ग्रुपिंग है, वो उनका डिस्कवरी किसने किया था? तो उसका डिस्कवरी किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, राइट। एंड देन इधर हम आ जाते हैं प्लाज्मोडियम सबको पता होगा, मच्छर के बारे में तो सबको अच्छे से जानते हैं। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ स्पेन के बारे में जो टर्म है उसको जो कॉइंड किए थे वो थे रोनाल्ड रोज। एंड एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस सर्जरी, जो भी एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस सर्जरी वो हमारे किए थे जोसेफ लिस्टर ने। और फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? मोस्ट फेमस मैन इज़ द हीरो मैन इज़ द हिपोक्रेट्स। तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स है। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, इन्हीं महान आत्मा की वजह से आज मतलब सर्जरी करना बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ही मतलब बड़े बड़े सर्जरीज होते हैं। तो सुसरात जो हमारे हीरो थे वो है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। एंड फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो भी मतलब कम्युनिटी लेवल पे कुछ भी मतलब डिजीज़ वगैरह चलते रहते हैं, तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी को किसने किया था? तो जॉन स्नो ने। एंड फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो हमारे चर्क साहब आ गए, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट्स अ ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत ही पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 12 में कि ग्रेगर जॉन मेंडल मटर वगैरह के बीज में कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद ये फेमस हो गए। और पाइसम सटाइवा जो कि मटर का बीज है, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल साहब हैं। TB, कोलेरा, एंथ्रैक्स, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ है। और मैंने पहले ही बताया था कि बैक्टीरियल डिजीज़ को किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ मॉडर्न
साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था? विलहेल्म वुंट ने फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी को डिस्कवर किया था, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक को किसने डिस्कवर किया था? एमिल क्रेपलिन ने फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक को डिस्कवर किया था, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था किस पे? तो सिजोफ्रेनिया पे। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लाउड बर्नार्ड ने फादर ऑफ फिजियोलॉजी पे डिस्कवरी किया था, और फादर ऑफ फिजियोलॉजी हमारे क्लाउड बर्नार्ड है। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी इज रुडोल्फ वर्चाउ है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो अगस्त काम्टे, फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हमारे अगस्त काम्टे हैं। सिजोफ्रेनिया वर्ड को किसने कॉइन किया था? तो यूजेन ब्लर को सिजोफ्रेनिया वर्ड को डिस्कवर किया था। आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा सिजोफ्रेनिया के बारे में जानने के लिए। साइको एनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, और साइको एनालिटिक थ्योरी को किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ECG। इसको डिस्कवर्ड किया था बाय विलियम इंथरवेन ने डिस्कवर किया था। ECG का डिस्कवरी किया था, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि पढ़ोगे आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, उसको डिस्कवर बाय कैर्लेटी एंड पिनी ने डिस्कवर किया था ECT को। और साइकोसोशियल थ्योरी किसने दिया था? तो इरिक इरिक्सन थ्योरी को साइकोसोशियल थ्योरी दिया था। थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसको इवन पैब्लोव ने दिया था। इवन पैब्लोव ने थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि क्लासिकल पे बेस्ड है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसको इवन पैब्लोव ने दिया था। और थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑपरेंट, इसको किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑपरेंट को स्किनर ने दिया था। इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, यानी कि जो हमारा IQ लेवल है उसको कौन मतलब फर्स्ट टाइम किया था मेज़र? तो वो हमारे अल्फ्रेड बिनेट ने IQ लेवल को मेज़र किया था, ठीक है। स्टेथोस्कोप डिस्कवर्ड बाय, वाओ सो मच, मतलब इंटरेस्टिंग डिस्कवर था ये स्टेथोस्कोप, जिससे हम लोग फनी साउंड्स सुनते रहते हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप डिस्कवर किया था रेने लेनैक ने स्टेथोस्कोप का डिस्कवर किया था। और BP इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर किया था बाय सैम्यूल सिगफ्राइड एंड कार्ल रिल्टर। सैम्यूल सिगफ्राइड एंड कार्ल रिल्टर ने किया था BP इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवरी। ये नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ग्लास या मरकरी थर्मामीटर को किसने डिस्कवर किया था? तो डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने ग्लास या मरकरी थर्मामीटर को डिस्कवर किया था। एक्सरे का डिस्कवरी किसने किया था? तो एक्सरे का डिस्कवरी किया था विलहेल्म कॉन्ट्रेड एंड रोएंटजेन ने। ये सारे एक ही साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन बहुत बड़े नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, और इसमें हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़। और पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ के बारे में जानेंगे। मतलब पैथोफिजियोलॉजिकल होता है कि वो डिजीज़ आता कहाँ से है, तो हमारे बॉडी में क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, फिर कैसे ग्रो करता है, तो इसके बारे में हम लोग, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यही होता है कि उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो हमारे बॉडी में कैसे रहता है, क्या करता है। तो उसमें हम 4 टॉपिक डील करेंगे, जिसमें है स्ट्रेस अडेप्टेशन। स्ट्रेस तो सबको होता होगा, है ना। स्ट्रेसर एंड मैनेजमेंट, उसका जो भी स्ट्रेस है उसका मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। और नर्सिंग इंटरवेंशन, स्ट्रेस का हम कैसे कर सकते हैं वो भी जानेंगे। फिर इन्फ्लामेशन के बारे में जानेंगे। डिफेंस अगेंस्ट इंजरी, अगर किसी को इंजरी होता है तो उसके लिए हमारा बॉडी कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, तो उस मैकेनिज्म के बारे में भी जानेंगे। फिर 4th हो गया एंड फाइनल द न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।